नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ, बड़ी खबर के साथ। किसानों ने तय किया बातचीत का वक्त और तारीख। 29 दिसंबर को होगी सरकार के साथ बैठक। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में यह बैठक होगी। किसानों ने बातचीत के लिए 4 सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है। कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, किसानों की तरफ से कहा गया। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव पर चर्चा हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और इस प्रावधान पर चर्चा हो। तो किसान संगठनों की तरफ से यह ऐलान किया गया है। यह बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आले संगठनों के नेताओं द्वारा भारत सरकार के साथ मीटिंग का वक्त तय किया गया है, तारीख तय की गई है। सीधे रुख करते हैं सिंगू बॉर्डर का। संवाददाता रोहित बंसल ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर यह बैठक इस वक्त भी चल रही है। रोहित, अपडेट हम आपसे चाह रहे हैं क्योंकि बड़ी और अहम खबर निकलकर सामने आई है कि 29 तारीख 11 बजे का वक्त, विज्ञान भवन जगह यह तय करी गई है और किसानों ने हामी भरी है 29 दिसंबर के लिए। जी बिल्कुल राज, पिछले दिनों तो जिस तरह केंद्र सरकार वालों कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ਨੂੰ किसान एक समा तय करके दसन ਦਾ सब तो अहम खबर, बेशक हाले तक मीटिंग जारी है, पर जो अहम जानकारी सब तो पहला निकल के सामने आ रही है कि किसानों ने 29 तरीक ਨੂੰ सवेरे 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ केंद्र ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। पर ਨਾਲ ਹੀ किसानों ने कहा कि गलबात केंद्र के एजेंडे ਤੇ नहीं बल्कि किसानों के एजेंडे ਤੇ होगी। एजेंडा भी किसानों ने तय किया और एजेंडा जो तय किया उसके जिस चीज़ का जिक्र असी हुण तो करीब 1 घंटा पहला दर्शकों को दस चुके सी कि तिन्ने बिलों को रद्द करना सब तो पहली मंग रखी गई है। उस तो बाद जी दूजी मंग रखी गई है कि जिहड़े बिजली सोध कानून है उसनूं रद्द किया जाए और उस तो अगली गल कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए और जिहड़ा पराली नूं लैके कानून बनाया गया सी जिस दे विच प्रदूषण का जिक्र किया गया सी कि जेकर कोई किसान प्रदूषण फैलाउंदा तो उस ते 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। वो सारे कानूनों नूं रद्द किया जाए, जिहड़े बिल है वो बिलों नूं रद्द किया जाए। खास तौर पर इस चीज़ की जानकारी करीब 4 बजे असीं दस चुके सी कि किसान एक गल तय कर चुके हैं कि समा और तरीक किसानों वालों दी जाएगी, पर नाल दी नाल एजेंडा भी किसानों वालों दिता जाएगा सरकार नूं। और जिहड़ा एजेंडा मुख्य तौर पर तिन्ने बिलों नूं रद्द करना, खेतीबाड़ी जो सोध बिल है उसनूं रद्द करना और जिहड़ा पराली नूं लैके कानून बनाया गया उसनूं रद्द करना और एमएसपी की लीगल गारंटी लेना। इस चीज़ नूं लैके जिहड़ी गलबात है वो तमाम जिहड़ी गलबात है उसदी जिक्र किया गया। सो इस तरह ही जिहड़ी मुख्य तौर पर 4 एजेंडे ने, जिहड़ी 4 गल्लां नूं लैके केंद्र दे नाल पंजाब और तमाम जिहड़े इंडिया दीयां जथेबंदियां किसानां दीयां वो गलबात करनगियां। जी राज, बिल्कुल, और बेहद अहम हो जाता है यहां पर रोहित, क्योंकि हमने देखा कि पहले सरकार की तरफ से एक लेटर आता है, फिर किसान एक लेटर देते हैं, फिर सरकार लेटर देती है और अब किसान लेटर दे रहे हैं। यानी जो लेटर आप कहें कि वॉर था वो यहां पर आकर थमता हुआ दिखता है। हालांकि अब सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है और 29 तारीख का जो वक्त और तारीख दी गई किसानों की तरफ से उस पर मोहर सरकार लगाती है या नहीं, इस पर भी देखना होगा। लेकिन यहां पर यह अहम हो जाता है कि बैठक अभी चल रही है और यह खबर न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव और इस बारे में जानकारी आप दे सकते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि लेटर वॉर लगातार किसान संगठनों और सरकार के बीच में चलता हुआ नजर आया है। जी बिल्कुल राज, जेकर गल की जाए तो 8 तरीक तो लैके करीब अज 20 दिन हो जाएंगे जिस दौरान ये दूसरी मीटिंग होएगी। 8 तरीक तो बाद 20 दिनों बाद ये मीटिंग होने जा रही है और इस 20 दिनों के किसानों वालों एक दूजे को किसान केंद्र में चिट्ठी भेजदा सी और केंद्र किसानों को चिट्ठी भेजदा सी। केंद्र ने किते ना किते सीधी गलबात किसानों ते छड़ दी सी कि तुसीं अपना समा और स्थान जिहड़ा विज्ञान भवन दा रहेगा, तुसीं समा दसो और तरीक दसो, उस तो बाद ही असीं तुहाडे नाल मुलाकात करांगे। और जिहड़ी हुण जिहड़ी सब तो अहम जानकारी है कि हाले तक किसानों की मीटिंग जारी है, पर उस तो पहला किसानों ने इस चीज़ का ऐलान कर दिता कि 29 तरीक ਨੂੰ सवेरे 11 ਵਜੇ मीटिंग की जाएगी। कितना किते जिहड़ा डेडलॉक बनया होया सी, कितना किते जिहड़ी डेडलॉक रुकिया होया सीगा उस चीज़ ਨੂੰ लेके हुण एक रुकावट खत्म होंदी नजर आ रही है। और हुण तो थोड़ी देर दे विच तुसीं देख सकदे हो पिछे कुछ किसान आगू आ रहे हैं, कोशिश करांगे उन्हां नाल गलबात करन दी। हुण तो थोड़ी देर बाद एक प्रैस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ भी किसान संबोधन करनगे, किसानां नाल गल करांगे। सत श्री अकाल जी, कोई जानकारी दे सकते मीटिंग दे विच खास जानकारी अज दी की निकली जी? कॉन्फ्रेंस हो रही है, देंगे सारा पूरी जानकारी। कह जा रहा है कि जी 29 तरीक की सवेरे 11 बजे जानकारी 5 मिनट पंजाबी बापू जी पंजाबी 5 मिनट च इत्थे बाहर आण के सारी जानकारी साडी मीटिंग दी साडे प्रधान देणगे, अज दे प्रधान जिहड़े। सो 5 मिनट बाद क्या जा रहा है कि जानकारी देवांगे, पर कुछ होर किसान आगू उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे। जिहड़े किसान आगू अंदरों निकले ने सर, अंदर मीटिंग के अंदर थे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस। सो हाले तक क्या जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच ही दसे जाणगे। शिव कुमार लाल जी ने उन्हां नाल गल करांगे, मध्य प्रदेश। नमस्कार सर।
सर कहा जा रहा है कि 11 बजे मीटिंग 11 बजे 29 तारीख को मीटिंग की जा सकती है, उसके बता सकते कुछ? ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੇहद ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ तमाम ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ जगमोहन जी ने, जगमोहन जी दस सकते हो क्या जा रहा है कि 29 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? ਆਪੇ ਪੀਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਹਾਂ 29 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖਤ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਖਬਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। बिल्कुल आप बने रहिए रोहित हमारे साथ। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि 29 दिसंबर की तारीख विज्ञान भवन सुबह 11 बजे किसान जत्थेबंदियों के साथ सरकार की बैठक होगी। इस खबर को हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही न्यूज 18 ने आप तक ये अहम जानकारी पहुंचाई है। और इसी बीच हरजीत गरेवाल बीजेपी के नेता जो लगातार किसान संगठनों और सरकार के बीच में बातचीत करवाते रहे, उनकी तरफ से यह बयान आया है कि 29 दिसंबर को विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे किसान जत्थेबंदियों के साथ मंत्रियों की एक बार फिर बैठक होगी। तो ये छठी बैठक होगी 29 तारीख को। बता दें दर्शकों को कि 5 बैठकें अब तक हो चुकी है, छठी बैठक सरकार और किसान जत्थेबंदियों के बीच में होगी और तारीख होगी 29 दिसंबर। वक्त होगा 11 बजे का और जगह होगी विज्ञान भवन दिल्ली। ये बड़ी और अहम जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं न्यूज 18 पर। यह एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन इस वक्त की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। हमारे संवाददाता रोहित बंसल लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और उन्होंने भी इस बात को पुख्ता किया। जो वहां पर नेता है उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बताएंगे, लेकिन इसका जिक्र जरूर हुआ और 29 तारीख जो है वो पुख्ता है, तय है। हरजीत गरेवाल जो बीजेपी के नेता है, उनकी तरफ से भी इस बात को कहा गया कि 29 दिसंबर को विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे किसान जत्थेबंदियों के साथ मंत्रियों की एक बार फिर से मीटिंग होगी। दरअसल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान लगातार बने हुए हैं और उसी के मद्देनजर यह और अहम हो जाता है। किसान संगठन इस मसले पर अगले दौर की बातचीत के लिए तैयार हुए, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे रहेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द यानी निरस्त करने के लिए अपनाई जाने वाली जो तरीका है उस पर बातचीत करेंगे। सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए लाभदायक एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान पर चर्चा होनी चाहिए। आज के दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करने वाले हैं इसमें भी इसका जिक्र जरूर होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए आयोग और अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरत रहने वाली है, इस पर चर्चा हुई है। यानी जो पराली जलाई जाती है उसे लेकर जो पूरी बातें थी उसका जिक्र भी यहां पर जरूर होता हुआ दिखाई दिया। किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के मसौदे में जरूरी बदलाव हों, ये 4 अहम बातें किसानों की तरफ से उनके प्रेस नोट में भी कही गई, इसका जिक्र उसमें किया गया। बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर 40 संगठनों के नेताओं ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों को वापस पत्र लिखा है। हमने पहले देखा था कि उनकी तरफ से एक पत्र लिखा गया और अब वापस ये पत्र लिखा जा रहा है। तो छठी बैठक से पहले ये चौथा पत्र है, जिस पत्र को आप अहम कह सकते हैं। पीएम किसान और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव वीके अग्रवाल के नाम किसान संगठनों ने यह खत लिखा है और इसमें साफ किया कि उनकी क्या 4 अहम जरूरी बातें जिस पर चर्चा होनी चाहिए। जो बैठक सरकार के साथ होगी, मंत्रियों के साथ होगी, उस बैठक में इन बातों पर चर्चा की जाए, ये बेहद जरूरी। और इसी के मद्देनजर हमने अपने दर्शकों को ये अहम खबर दी और हरजीत गरेवाल उनकी तरफ से भी कहा गया कि 29 दिसंबर को विज्ञान भवन में सुबह 11 बजे किसान जत्थेबंदियों के साथ मंत्रियों की एक बार फिर मीटिंग होगी। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर
न्यूज 18 पर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि एक डेडलॉक बन चुका था किसानों और सरकार के बीच, किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच, जिसे तोड़ने की अब कोशिश है। और उसी कोशिश के मद्देनजर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल बैठक हुई थी जहां पर पंजाब की किसान जथेबंदियां थी और उस बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि देर रात तक वो बैठक चली। उसके बाद आज एक मर्तबा फिर से बैठक हुई। इस बैठक में न सिर्फ किसान पंजाब जथेबंदियां थी, बल्कि उसके साथ साथ पूरे देश के किसान संगठन थे। 40 किसान संगठन इस बैठक का हिस्सा थे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वो तैयार भी है। वो लाइव तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख पा रहे हैं। कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार जरूर है, लेकिन उससे पहले ही न्यूज 18 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी, जिसके तहत 29 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है किसान संगठनों के बीच में और किसान संगठनों के साथ बैठेंगे कुछ मंत्री। अब यह महत्वपूर्ण रहेगा कि यहां पर नरेंद्र तोमर होंगे और क्या साथ में हम कहें गृह मंत्री भी होंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इन बैठकों में बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, वो गृह मंत्री हों या फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहें। देश को संबोधन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आंदोलन का, किसानों का लगातार जिक्र करते आए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि 29 दिसंबर को विज्ञान भवन में जो बैठक होगी, जो 4 पॉइंट्स मेन किसानों ने दिए हैं, क्या इनके आसपास वो चर्चा रहने वाली है? क्योंकि लगातार ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इस पर चर्चा हो, क्या इस पर चर्चा होगी? बहुत महत्वपूर्ण। और ये भी साथ साथ हम आपको बता दें कि ये 40 किसान जत्थेबंदियां यानी संगठन जो हैं, उनके तहत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं और मनोज राठी के साथ हरजीत गरेवाल भी है। मनोज, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की खबर यह कि 29 तारीख को सरकार और किसान संगठनों के बीच में बैठक होगी। हरजीत गरेवाल जो पुल का काम केंद्र और किसानों के बीच में कर रहे थे, वो आपके साथ है, उनसे जरूर पूछिए कि कितनी अहम ये छठी बैठक रहने वाली है, क्योंकि काफी लंबा समय लगा इस बैठक के लिए, कई खत लिखे गए और उसके बाद जाकर यह बैठक हो रही है। बिल्कुल राज, छठी बैठक है और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है 29 तारीख को विज्ञान भवन में 11 बजे। हरजीत गरेवाल जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उनके पास सूचना आई है जिसके आधार पर उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की है। सर, ਹੁਣ तक ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 6ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ? 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਇੱਕ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਔਰ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ 6th ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਦ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਛੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤੂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸਰਦੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦੀ ਜਿੱਦ ਸਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਰ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਉਸ ਸਰ? ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।
उस चीज की जरूरत है, नहीं जरूरत है उस किस चीज चीज की जरूरत है, हाँ किस चीज की ठीक है मनोज हैंडल विद केयर इस छठी बैठक में रहने वाली है, क्योंकि मौजूदा परिस्थितियां हम देख रहे हैं 5 बैठकें हुई लेकिन कुछ ज्यादा निकल नहीं पाया। तो जरूर ये जानिएगा कि सरकार क्या मसौदा लेकर आ रही है, क्योंकि जो 4 पॉइंट्स किसान यहां पर लेकर आए हैं उन 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, इस पर चर्चा भी हो। सरकार क्या मसौदा लेके आ रही है या किस तरह की ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੌਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਵਿਚੋਲੀਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਸਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7ਵੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। 7ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਸਭ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣ, ठीक है ना। राज अजीत ग्रेवाल जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से अब जो सरकार है अपनी बात दोबारा से एक बार फिर से किसानों के साथ मीटिंग जो है वो की जाएगी, और उसके बाद अब जो रणनीति 29 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है 11 बजे विज्ञान भवन में, उसमें अब क्या क्या नया होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7वीं मीटिंग है, और 7वीं मीटिंग में अब क्या निकल के आएगा कि किसान, हालांकि साफ तौर पर यह भी क्लियर हो चुका है कि कानून जो है वो वापस नहीं होगा, अमेंडमेंट होगी। अब अमेंडमेंट के बाद भी अब किस तरह से, बहुत अहम है कि ये बैठक होने वाली है। मनोज अभी के लिए बेहद शुक्रिया, अपडेट्स के लिए हम लौटेंगे जरूर आपके पास। कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपको हम लेकर चलेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर यह बड़ी खबर, किसानों ने तय किया बातचीत का वक्त और तारीख, 29 दिसंबर को होगी सरकार के साथ बैठक। सुबह 11 बजे विज्ञान भवन में यह बैठक होगी सरकार के मंत्रियों के साथ। किसानों ने बातचीत के लिए तैयार किए 4 सूत्रीय एजेंडा। कृषि कानून को रद्द किया जाए, किसानों की तरफ से इस बात का जिक्र इस प्रेस विज्ञप्ति में है। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव पर चर्चा हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए और प्रावधानों पर चर्चा हो। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर 29 दिसंबर को अगली बैठक होगी। अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन निष्कर्ष पर कोई बैठक नहीं पहुंची। क्या 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में कोई निष्कर्ष निकलेगा? क्या किसान आंदोलन अब यहीं खत्म होगा? 1 महीने से ज्यादा का वक्त इस किसान आंदोलन को चलते हुए हो चुका है, और अब उम्मीद ये की जा रही है कि किसी अंत पर, किसी निष्कर्ष पर यह पूरा का पूरा मामला पहुंचेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से, जहां पर किसान संगठनों के नेता बैठ चुके हैं और ठीक 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देंगे। जी हां, 5:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। तय वक्त जो दिया गया था वो 5:30 बजे का दिया गया था। ऐसे में इंतजार कर रहे हैं कि 5:30 हो और उसके बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करें। तो बड़ी और अहम खबर न्यूज 18 अपने दर्शकों को दे रहा है कि 29 तारीख को किसान बैठक करेंगे, और ये बैठक होगी सरकार के साथ, सरकार के मंत्रियों के साथ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर इस बैठक में शामिल रह सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ और दिग्गज नेता भी इस बैठक में रह सकते हैं, और साथ साथ किसान नेता जो 40 संगठन हैं वो ये
प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने वाले हैं। हो सकता है कि 40 किसान जथेबंदियां उस दिन भी बैठक के लिए उनके अपने नुमाइंदे, उनके प्रधान उस बैठक का हिस्सा बने। हमने देखा कि इस बैठक तक पहुंचते पहुंचते और पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगा। हर तरफ से एक दो बातें कही गई और उसी के कारण हम कह सकते हैं कि ये बातचीत में एक डेडलॉक सा बन गया था, एक लंबा वक्त लगा। लेकिन अब लग रहा है कि वो बर्फ पिघलने वाली है और बातचीत आगे बढ़ने वाली है। यानी जब बातचीत बढ़ेगी तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है। और अब उम्मीद यही है कि 29 दिसंबर के दिन 11 बजे जब बैठक शुरू होगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ बेहतर निकले, ताकि आगे कुछ और बन पाए और किसान आंदोलन संपन्न हो पाए, क्योंकि बहुत से किसान इस दौरान अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो बड़ी और अहम खबर यही कि 29 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच में बैठक होगी। 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। 5:30 बजे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या कहते हैं किसान संगठनों के नेता? वक्त एक छोटे से ब्रेक का।